आप लोगों को नहीं, उनको बोल रहा हूं, मैं अपने आप को बोल रहा हूं, हिलना नहीं है। हिलने से क्या होगा? एक बार और ट्राई करें। नहीं। हालेलुया, हालेलुया। देखा, एक बार आपको बोल दिया हिलना नहीं है, तो आप उधर ही रहेगा तो शायद वहीं रह जाता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। मिलकर जोर से प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरियम, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। आप लोग कैसे हैं? अच्छा लग रहा है? हालेलुया। जितने लोगों को अच्छा लग रहा है भाई, जोर से ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद दे। उतना अच्छा तो नहीं है, बहुत आवाज तो बहुत कम है, उतना अच्छा तो नहीं लग रहा है। सही में लग रहा अच्छा? तो जोर से ताली बजाए एक बार। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग महागिरजाघर के प्रांगण में हैं, सही है ना? महागिरजाघर का नाम क्या है? रोजरी की महारानी महागिरजाघर। अच्छा, इसे महागिरजाघर क्यों कहा गया है? इसे महागिरजाघर क्यों कहा गया है? कितने लोग यहाँ महागिरजाघर पल्ली के सदस्य हैं? इसमें जो बैठे हुए हैं, कितने लोग हाथ हिलाए? महागिरजाघर के पल्ली के सदस्य किधर हैं? सब कोई इतने हैं, और आप लोग कोई भी नहीं है इधर से। एक दो इधर हाथ उठा रहे हैं। और जो बाहर से आए हुए हैं, वो पल्ली का नाम तो महागिरजाघर नहीं रखा गया है, केवल ये पल्ली का नाम महागिरजाघर रखा गया। क्यों रखा गया है? बड़ा है, बड़ा होने के कारण महागिरजाघर। नहीं, वो तो नहीं है, कुछ तो उसके पीछे है। जी जोर से बोलिए, शायद आपका उत्तर सही हो सकता है। जोर से बोलिए। ओ, मैं सुनाई दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। महागिरजाघर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये स्थानीय धर्माध्यक्ष का चेयर है। मालूम है? बिशप स्वामी जी का चेयर यहाँ है। इंग्लिश में महागिरजाघर को क्या बोलते हैं? कैथेड्रल, कैथेड्रल, कैथेड्रल माने कैथेड्रा, जो लातीनी शब्द से आता है कैथेड्रा, जहां कुर्सी है। इसीलिए ये महागिरजाघर, क्योंकि यहाँ बिशप स्वामी जी का कुर्सी है। इनका यहाँ जो धर्माध्यक्ष होने के कारण यहाँ से जो शासन है, उनका अधिकार इस पल्ली से जुड़े हैं। इसलिए जहां कैथेड्रा है, जहां कुर्सी है, वहां महागिरजाघर भी हो गया है। हालेलुया। आप लोग अपना पल्ली को महागिरजाघर नाम रखेंगे? नहीं रखेंगे। कल जहां सेंट पीटर्स बसिलिका रोम में एक सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिला था। शायद आप लोग यूट्यूब में या फिर इंस्टाग्राम में वतिकान का जो अकाउंट है, उसमें एक सुंदर दृश्य देखने को मिला था। वहाँ सिनड का आखिरी मिसा बलिदान चल रहा था। सिनड का जो आखिरी मिसा बलिदान है, जहाँ जहाँ से आए थे वहाँ सब इकट्ठा करके कंक्लूडिंग मास ऑफ द सिनड चल रहा था। उसके अंत में एक तरह संत पापा फ्रांसिस बैठे हुए हैं। संत पापा फ्रांसिस एक तरफ बैठे हुए हैं, उसके ठीक सामने एक बहुत बहुत पुराना कुर्सी। आप लोग कुर्सी देखने से पता चलता है इतना पुराना है। आजकल का कुर्सी का जैसा नहीं है, एकदम दो बड़ा बड़ा लकड़ी सब दोनों तरफ से लगाया हुआ है और एकदम पुराना कुर्सी है। और संत पापा फ्रांसिस उसके सामने बैठकर
मनन चिंतन कर रहा है। मैं आप लोगों को इस बात की ओर आपके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी कलीसिया का जो परंपरा है, हमारा विश्वास कितना कितना गहरा है, कितना माने पुराने सदियों तक चल जाते हैं कि संत पापा वहां बैठकर वो कुर्सी को देखते हुए मनन चिंतन कर रहे हैं। वो कुर्सी किसका है मालूम? वो कुर्सी किसका है मालूम? किसी ने देखा ये दृश्य? किसी ने देखा? संत पेत्रुस का कुर्सी का वह दृश्य था, जहां संत पेत्रुस, जिनको प्रभु ने प्रेरितों का श्रेष्ठ पहला मानकर कलीसिया का अधिकार उनके हाथ में दिया था। मैं तुम्हें स्वर्ग के कुंजियां देता हूं, चाबी की कुंजियां देता हूं, पूरे कलीसिया का अधिकार देता हूं। और उन पर जो अधिकार किस कुर्सी पर रखा गया है, वह कुर्सी आज भी वहां है। और उसके सामने बैठकर आज संत पेत्रुस की जगह में जो संत पापा है, वहां बैठकर मनन चिंतन कर रहा है, देख रहा है। 2000 साल पूर्व प्रभु ने जो अधिकार संत पेत्रुस को दिया, उस अधिकार को आज जो अधिकार अपने हाथों में है, देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह से हमने प्रेरितों का धर्मसार, नाइसीन क्रीड, जो हम लोग दोहराते हुए, गाते हुए, नाचते हुए अब हम मनन चिंतन करना शुरू किया है, वो विश्वास 2000 साल पूर्व तक हमें ले जाता है। जिस पेत्रुस को प्रभु ने अधिकार देते हुए कलीसिया का भार सौंपा, वो अधिकार आज चलते चलते इस महागिरजाघर के प्रांगण में भी है। इसलिए इसको कैथेड्रल कहा जाता है, इसलिए महागिरजाघर कहा जाता है। वह पेत्रुस को जो अधिकार दिया था, उसका एक अंश यहाँ का स्थानीय धर्माध्यक्ष को भी दिया गया है, उनके ऊपर भी ये अधिकार सौंपा गया है। एक बार जोर से ताली बजाते हुए प्रभु की इस महान योजना के लिए धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। आज हम महान 2 प्रेरितों का पर्व मना रहे हैं। हम अक्सर संतों का पर्व तो मनाते हैं, और उसमें से प्रेरितों का, जिन्होंने प्रभु स्वयं चुना था, जिनको प्रभु ने स्वयं चुना था, ऐसे 2 संतों का पर्व मना रहे हैं। कौन कौन सा नाम याद है आपको? फादर एक बार बताया था, संत सीमोन और संत यूदस। एक प्रॉब्लम है कि हमारे प्रेरितों के नाम में कई कई डबल नाम है, डबल नाम है। कल हम लोग जब रांची से यहाँ यात्रा कर रहे थे, उसी समय इसी की चर्चा हो रहा था। ड्यूअल नेम्स, 2 नाम रखा गया है। और कोई साइमन के बारे में सुना है आप लोगों ने? कौन साइमन है? जिसका नाम पेत्रुस। सीमोन, जिसका नाम प्रभु ने पेत्रुस रखा था, सीमोन पेत्रुस उसका नाम है। और यूदस, और दूसरा नाम कौन सा है जो आप लोगों को बहुत परिचित है? यूदस इस्करियोती, जिसने प्रभु को पकड़वाया था। 2 नाम है, एक साइमन है जो साइमन पेत्रुस, और आज साइमन द ज़ेलट, साइमन शिमोन उत्साही कहलाया जाता है, शिमोन उत्साही। और यूदस तदेउस, यूदस दूसरा नाम है, यूदस। और ये दोनों का पर्व आज मना रहे हैं। जिस तरह से फादर ने शुरुआत में कहा था कि इन्होंने अपना जान प्रभु के लिए अर्पित कर दिया, पूरा का पूरा प्रभु के लिए अर्पित कर दिए। और ये लाल रंग देख रहे हैं आप लोग, किसका प्रतिनिधि है ये लाल रंग? क्यों लाल रंग पहने हुए हैं आज? कलीसिया के परंपरा में आज लाल रंग क्यों पहने हुए हैं? शहीद जो खून उन्होंने विश्वास के लिए बहाया था, उसको याद दिला रहे हैं ये लाल रंग। उनकी शहादत को आपके सामने आज रखा जा रहा है। प्रभु के प्रति उत्साह के कारण उन्होंने अपना जान दे दिया। और हम लोग पूछेंगे, उनके अंदर इतना कौन सी बात दी कि इन्होंने सब कुछ त्यागते हुए अपना जान त्यागने के लिए भी तैयार हो गए हैं? इसको समझने के लिए संत पौलुस हमारी मदद करेंगे। जब संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम 2 पत्र में जब लिखते हैं,
पढ़कर सुनाता हूं कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। मेरे पीछे एक बार दोहराइए, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित है। जो कुछ बोला जा रहा है वो सब कुछ जो विश्वास उन्होंने प्राप्त किया उसके बल पर है। जब हम बोलते हैं वो एक तरफ से उनका विश्वास प्रकट करते हैं। इसलिए ये दोनों प्रेरित जो कुछ अपने जीवन द्वारा प्रकट कर दिया प्रभु का प्रेम के बारे में, संत पौलुस इसी अध्याय में इसी वचन में आगे कहते हैं, हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु ईसा को पुनर्जीवित किया वही ईसा के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। एक विश्वास ना उनके अंदर जिसके चलते ये अपना विश्वास का प्रकट रूप में अपना जान दे दिया है। ये लाल रंग इसलिए है क्योंकि उनके अंदर एक प्रेरणा, एक प्रेम बना रहा प्रभु के लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। संत सीमोन के बारे में कहा जाता है कि वह उत्साही थे, ज़लट, साइमन द ज़लट। और कहा जाता है कि वह उस समय उन उत्साही लोगों के साथ थे जिन्होंने किसी भी तरह का बाहरी शक्ति अपने ऊपर राज्य करने नहीं देता था। किसी भी बाहरी शक्ति को, मान लीजिए वहां उस समय रोमन अधिकार शासन ऊपर से उनके ऊपर, यहूदियों के ऊपर चल रहा था, तो किसी भी तरह के बाहरी शक्ति को अपने ऊपर शासन करने के लिए नहीं देते थे और उनके विरुद्ध ये उत्साह दिखाते थे। जब तक प्रभु ने उन्हें बुलाया तब तक ये अधिकार के विरुद्ध कार्य कर रहे थे, बाहरी शासन के विरुद्ध कार्य कर रहे थे, उत्साही थे, उनको किसी भी तरह रोक देने के लिए तैयार थे। लेकिन जब एक बार प्रभु ने शिष्य के रूप में, प्रेरित के रूप में अपने पास बुला लिया, अपने पास बुला लिया, उसके बाद वह एक ही अधिकार को माना, एक ही अधिकार को माना जो प्रभु ने उनको दिया। उस अधिकार के सिवा और कुछ भी उनके अंदर नहीं है। उस अधिकार के लिए सब कुछ दे देने के लिए तैयार हो गया। और अधिकार के बारे में जो प्रभु ने कहा वो उनके अंदर इतना गहराई तक चला गया कि अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए। जो प्रभु ने अधिकार के बारे में बताया आपको मालूम है, मैं सेवा जोर से बोलिए, बस एक मात्रा का फर्क है, सेवा, बल्कि सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया है। ये अधिकार उनके अंदर चला गया और उसके बाद वह सेवा कराने के लिए नहीं बल्कि सेवा देने के लिए, जहां तक अपना जान भी देने के लिए, सब कुछ समर्पित करने के लिए, वो सेवा का मनोभाव जो प्रभु के अंदर उन्होंने देखा। जब 12 प्रेरितों का पैर देते हुए प्रभु ने ये शिक्षा दी कि तुम भी इसी तरह एक दूसरे के लिए सेवा का मनोभाव रखते हुए, एक दूसरे के लिए प्यार का मनोभाव रखते हुए अपने आप को एक दास के रूप में, जिस तरह से संत पौलुस कहते हैं, उन्होंने सब कुछ हमारे लिए त्याग दिया, जहां तक क्रूस मरण तक उन्होंने अपनाया। उस नमूना को देते हुए, उस नमूना को अपने ऊपर लेते हुए इन जितने भी प्रेरितों ने उस अधिकार का प्रयोग किया, सेवा का अधिकार का प्रयोग किया, अपने आप को समर्पित करने का अधिकार किया, और उस विश्वास के कारण जो कुछ बोला गया, जो कुछ उनके आचरण द्वारा दिखाया गया, वह सब कुछ प्रभु के लिए समर्पित था। बोले हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो,
इन दोनों महान संतों के प्रेरितों के पर्व मनाते समय एक बार प्रभु हमें बुलाते हैं कि हमारे उत्साह को परखने के लिए, हमारे उत्साह प्रभु के लिए कितना है, वो संत सीमोन और संत यूदास हमें बताएगा कि इतना उत्साह रहना चाहिए आपके अंदर कि आप अपने आप को समर्पित करने के लिए। आज जब हम कलीसिया के बारे में, हमारे विश्वास के बारे में मनन चिंतन करना शुरू किया है, आज के दिन ही हम इन महान संतों के मध्यस्थता लेते हुए प्रार्थना करें कि हमारे अंदर भी ये उत्साह आ जाए, प्रभु के लिए अपने जान को देने के लिए, प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए। जो कुछ प्रभु बोलता है वो हमारा मार्गदर्शन बनने के लिए, वो हमारा राह बनने के लिए हम आज विशेष रूप से इन महान संतों के मध्यस्थता लेते हुए प्रार्थना करेंगे। ये महान संत विशेष रूप से हमारे इन 3 दिवसीय साधना को सफल बनाने के लिए, हमारे अंदर जो उत्साह है, जिस तरह से संत पौलुस कहते हैं तुम्हारे ऊपर जो हस्तारोपण हुआ है, आपके ऊपर हस्तारोपण हुआ है, आपके ऊपर हाथ रखा गया है, कभी आपके सिर पर कभी हाथ रखा गया है, आप आशीष पाए हैं कभी? सारे लोग नहीं पाए हैं। बपतिस्मा संस्कार तो हर कोई ग्रहण किए है ना, दृढ़ीकरण संस्कार हर कोई ग्रहण किए हैं, और इन संस्कारों के द्वारा हमारे सिर पर एक हस्तारोपण हुआ है, और ये हस्तारोपण के द्वारा हमारे जीवन में एक ऐसे आशीर्वाद, एक ऐसा आशीष हमारे ऊपर पड़ा है प्रभु के लिए जीने के लिए, प्रभु के लिए उत्साह दिखाने के लिए। हमारे अंदर ही अंदर एक तरह से चिंगारी पड़ा है, उसको हमें जलाने की जरूरत है। इन 3 दिवसीय साधना में हम प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करें कि हमारे ऊपर जो आशीर्वाद पड़ा है वो पूरी तरह से चमक